खुशी। ये वो अलगाववादी हैं जो कश्मीर के नौजवानों को बुरहान बना रहे हैं। When you choose violent ways to give vent to your resentment and to your anger, at the end, Burhan Wani met his inevitable fate. ये अलगाववादी आपके हाथों में ईंट पत्थर थमाते हैं, अपने बच्चों के हाथों में कलम थमाते हैं। All the children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets. ये अलगाववादी आपसे कहते हैं बंदूक उठाओ, बेटे से कहते हैं किताब उठाओ। If this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? ये अलगाववादी आपको कहते हैं हिंदुस्तान से लड़ो, अपने बच्चे से कहते हैं महफूज रहो। That is what the Kashmiri youth needs to understand. This gun culture, violence, jihad will not get us anywhere. ये अलगाववादी आपसे कहते हैं आतंकवादी बनो, बच्चे से कहते हैं विदेश जाकर रहो। One Burhan Wani died today, another will die tomorrow. Until and unless we understand that picking up the gun is not a way out. कश्मीर के नौजवानों, अभिभावकों, क्या आपने कभी सोचा है अलगाववादियों के बच्चे नवाब बने, कश्मीरियों के बच्चे क्या आतंकी बने? This young boy, who's just the age of my brother, could have been a doctor, an engineer, a writer, a poet, an actor. He could have found so many other ways to give vent to his resentment, to make an appeal for his genuine demands. But we must understand, and the Kashmiri youth must understand, that picking up guns is not the way which will get us somewhere. जिनके इशारे पर आप कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे कभी आपने ये नहीं पूछा अलगाववादियों के बच्चे कश्मीरियों के बच्चे आतंकी क्यों? India has lakhs of army stationed in Kashmir. We have picked up the gun 26 years ago, and what did we achieve? People died. This must end. This violence, this bloodshed must end. The youth of Kashmir must understand, and their leaders should understand as well. One Kalashnikov, 100 Kalashnikovs, 1,000 Kalashnikovs are not going to make a difference to the Kashmir issue. युवाओं को बुरहान बनाने वाले अलगाववादी या आतंकवादी? जी हाँ, अलगाववादी या अमन, कश्मीर को क्या पसंद है? ये सवाल कश्मीर और कश्मीरी आवाम से जुड़ा है। केंद्र सरकार कश्मीरी प्रदर्शनकारियों से अमन की अपील कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारी अलगाववादियों के इशारे पर हिंसा फैला रहे हैं। अमन के रास्ते पर तरक्की और बेहतर भविष्य है, जबकि अलगाववाद की कठपुतली बनने का अंजाम है आतंकी बुरहान। एक पूर्व अलगाववादी नेता के बेटे ने कश्मीरी युवाओं को अहम पैगाम भेजा है। ये वो पैगाम है जो अलगाववादियों के चेहरे से दोहरे चरित्र का नकाब उतारेगा। आतंकी बुरहान की मौत के बाद जिन अलगाववादियों के इशारे पर प्रदर्शनकारी कश्मीर में आग लगा रहे हैं, उनके लिए कश्मीर के पूर्व अलगाववादी नेता के बेटे जुनैद की सलाह जरूरी है। Children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets. If this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? That is what the Kashmiri youth needs to understand. This gun culture, violence, jihad will not get us anywhere. आतंक के मदारी बने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की असलियत बताने वाले जुनैद कुरैशी पूर्व हुर्रियत नेता हाशिम कुरैशी के बेटे हैं। जुनैद मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और नीदरलैंड में रहते हैं। जुनैद के कहने का मतलब यह है कि कश्मीरी युवा सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक
आसिया अंद्राबी और मीरवाइज उमर फारूक जैसे अलगाववादियों की कठपुतली न बने, क्योंकि ये अलगाववादी अपने बच्चों को अच्छी तालीम और सुरक्षित जगह देते हैं, जबकि कश्मीरियों के आम युवाओं को आतंकी बनाते हैं। आतंकी बुरहान की मौत के बाद कश्मीर में हो रही हिंसा की वजह भी ये अलगाववादी नेता ही हैं, जिनके कहने पर शनिवार को 3 दिन के लिए कश्मीर बंद बुलाया गया था। बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। हम लोग चाहते नहीं हैं कि ये लोग इस तशद्दुद का रास्ता अपनाएं और ये वाक़े जो है ना हो। हमारी अपील है समाज से और संजीदा तबके से कि वो इस चीज़ में आगे ना आए और अपने नौजवान लोगों को काबू करें। कुलगाम, अनंतनाग, ट्राल, कोकरनाग और श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। स्थिति को देखते हुए आज श्रीनगर के करीबन उन सब पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जहां कल हंगामे हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है और जहां नियंत्रण में स्थिति नहीं रही है। कश्मीर हिंसा से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने बैठक की तो दिल्ली में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने सुरक्षा बलों के 1200 जवान जम्मू कश्मीर भेजे हैं। The Home Minister is keeping a close eye on the sequence of events, and there is an absolute coordination between the state government, the government of India, the various security agencies, and I'm sure the situation is going to come back to normal very soon. Terrorism and violence is not acceptable at all in whatever form, whoever does it. And Kashmir is an integral part of India. There is no question of any negotiation or any discussion on that. इस बात की भी ज़रूरत महसूस है कि बच्चों के जो वालिदैन हैं, अगर आपने देखा होगा जो आपके पास फुटेज है, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं वो क्यों पत्थर मार रहे हैं और किस पे मार रहे हैं, तो उन बच्चों जो नाबालिग हैं उनकी निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी उनके वालिदैन पर भी है। हुकूमत तो अपना काम करेगी, कोशिश करेगी कि हम जितना ज़ब्त से काम करें हमारे फोर्सेस उतना मुमकिन हो। कश्मीर में ऐसे हालात की वजह आतंकी बुरहान की मौत नहीं बल्कि गिलानी और यासीन मलिक जैसे अलगाववादी हैं, जो हिंदुस्तान में शांति नहीं हिंसा चाहते हैं। One Burhan Wani died today, another will die tomorrow. Until and unless we understand that picking up the gun is not a way out. India has lakhs of army stationed in Kashmir. We have picked up the gun 26 years ago, and what did we achieve? People died. This must end. This violence, this bloodshed must end. The youth of Kashmir must understand, and their leaders should understand as well, that one Kalashnikov, 100 Kalashnikovs, 1,000 Kalashnikovs are not going to make a difference to the Kashmir issue.